Good morning everyone. I Dr. Monica Patel, Assistant Professor, Computer Science Department, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज हम पढ़ेंगे DBMS। ठीक है, तो चलिए देखते हैं What is DBMS? Full form of the DBMS is Database Management System. Then हम पहले देखेंगे Database Management System में डेटा क्या होता है। Data means data is a collection of raw facts and figures such as number, words, observation, measurement, alphabets, special symbol, etc. are the data. But by themselves they have no meaning. Some specific example are, for example, हम अगर लिखते हैं डेट को सिंपल, फॉर एग्जाम्पल टुडेज डेट इज 30 जून 2000, टुडेज डेट इज 36/2023, तो देयर इज नो मीनिंग। बट अगर हम इसको स्लैश दे देंगे, सपोज दिस, तो इसका ये आज का डेट बन जाएगा टुडेज डेज, देन दिस इज कॉल्ड द data. Then for the basis of storage there are two types of the data. For the basis of storage there are two types of data: structured data and unstructured data. Structured data, that means structured data can be organized into rows and column format so that application can retrieve and process it efficiently. दैट मीन्स स्ट्रक्चर डेटा को हम लोग रो एंड कॉलम के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं, जिससे हम लोग को इजी वे एक्सेस कर सकते हैं और इजी वे जब भी चाहें उसको प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर डेटा के एग्जांपल्स हैं रोल नंबर्स, मार्क्स, डेट, टाइम, एज, एक्सेट्रा। देन सेकेंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ रो एंड कॉलम्स and therefore it is difficult for query processing and retrieval for business application. Unstructured data को हम लोग रो एंड कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिससे हम लोग को एक्सेस तो हो जाता है बट एक्सेस करने में कॉम्प्लेक्स होता है, वो डिफ़िकल्टी होती है। सपोज स्टूडेंट डिटेल्स मे बी स्टोर्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज टेक्स्ट मैसेज, इमेजेस, ईमेल मैसेजेस, ऑडियो फॉर्म एंड वीडियो फॉर्म, but due to unstructured nature it will be difficult to retrieve accurate information in time and required form. Then next one is information. Information, that means processed or meaningful data is called as information. Processed data, that means इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज यहाँ पर लिए हैं फ्रूट्स, जूसर एंड जूस, तो फ्रूट्स इज द डेटा, इसको जूसर के थ्रू हम लोग प्रोसेस करेंगे, देन हम लोग को क्या मिलेगा, क्या आउटपुट प्राप्त होगा, जूस, तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन इज डेटा विच हैव बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू मोर यूजफुल फॉर्म फॉर डायरेक्ट यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल एंड इंफॉर्मेशन इज सपोज टाइम टेबल, मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, प्ले स्लिप, बैलेंस शीट, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड को भी हम लोग उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, टाइम टेबल को भी प्रोसेस किया जाता है, बैलेंस शीट भी प्रोसेस किया जाता है। ये सब का जो डेटा है वो अलग रहेगा, उसको प्रोसेस करेंगे तो हम लोग को जो मीनिंगफुल डेटा प्राप्त होगा, सपोज जैसे हम लोग का रिपोर्ट कार्ड रहता है, तो ये सब का क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। देन डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, इसमें हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। डेटा इज दैट मटेरियल, डेटा सिर्फ मटेरियल है ऑन विच प्रोग्राम्स वर्क अपॉन, जिस पर कंप्यूटर में हम लोग किसमें क्या काम करते हैं। एंड इट कैन बी नंबर से क्या क्या हो सकते हैं, पहले भी बताए हैं, जैसे कि नंबर, लेटर ऑफ द अल्फाबेट, वर्ड्स एंड स्पेशल सिंबल, बट इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जब इसमें प्रोसेस करेंगे, जब इसको प्रोसेस किया जाता है, फॉर एग्जांपल अभी डेट का बताए हैं, तो उसमें प्रोसेस किया जाता है तब वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आता है। तो ये क्लियर है व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। देन है डेटाबेस, अभी तो डेटा के बारे में पढ़े, देन अब पढ़ेंगे
what is database. Then database is a organized collection of interrelated data stored. जो डेटा रहेगा वो प्रॉपरली ढंग से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, so that it can be available to many users for different purpose. Organization of data means that the data is structured because it can be easily stored, manipulated and retrieved by user. The interrelation of data describe that the field of database are related to each other. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं डिक्शनरी. आप लोग देखे होंगे डिक्शनरी का, अगर हम लोग डिक्शनरी को प्रॉपरली अरेंज नहीं करते हैं, उसमें प्रॉपरली अरेंज अल्फ़ाबेटिकल वाइज नहीं होगा, तो डिक्शनरी में हम लोग वर्ड को एक्सेस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो डिक्शनरी इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द डेटाबेस. देन नेक्स्ट वन इज द DB. व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? DBMS इज द consist of collection of interrelated data and set of programs to access those data. हम लोग DBMS को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस को जो मैनेज करता है उसको DBMS कहा जाता है. कैसे मैनेज करेंगे? रो एंड कॉलम के फॉर्म में, दैट मीन्स टेबल. जैसे हम लोग रोल नंबर नेम को करें तो उसको टेबल के फॉर्म में कर लेंगे, तो हम लोग को वहाँ पर वो DBMS कहलाएगा. तो DBMS का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, DBMS is a set of programs that facilitates the process of defining, constructing, accessing and manipulating database for various applications. So we can say it is a collection of database and those programs by which we can access the data from the database. दैट मीन्स कह सकते हैं कि DBMS डेटाबेस का ऐसे प्रोग्राम का समूह होता है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को डेटा को एक्सेस इजी वे कर सकते हैं. मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टू मेन कॉन्सेप्ट. कौन कौन सा? डिफाइन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आवर डेटाबेस एंड प्रोविजन ऑफ टूल्स फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब ये क्या डिफाइन करता है? डेफिनेशन क्या? डेटाबेस का स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर डेटाबेस को का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका ढांचा क्या होगा. सपोज टेबल बनाएंगे तो टेबल में क्या क्या ऊपर कॉलम्स रहे, क्या क्या ऊपर स्कीमास रहेगा, क्या क्या एट्रीब्यूट्स रहेगा उसको. और यहाँ पर प्रोविजन ऑफ टूल्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर कैसे उस पर कैसे प्रोसेस करना है ये. देन नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ DBMS. पहले क्या था? फाइल सिस्टम था. फाइल सिस्टम में क्या रहता था? कुछ जैसे बैंक में है तो फाइल सिस्टम में अगर हमारा 3 अकाउंट है, वहाँ सेविंग अकाउंट है सेविंग अकाउंट है और डिफरेंट टाइप्स का होम लोन का अकाउंट है, तो 3 हमारा अलग अलग फाइल बनता था, जिससे हम लोग को अगर किसी में चेंजेस करना है तो बहुत प्रॉब्लम होता था और तीनों फाइल में करना पड़ता था और उसको रिकॉर्ड भी 3 फाइल में रहता था. बट जब से हमारा DBMS आया है हम लोग को 3 अकाउंट नहीं करना पड़ेगा. एक आजकल देखते हैं KYC नंबर, तो उसके थ्रू हम लोग इजी वे उसको कर सकते हैं. तो हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेजेस. फर्स्ट वन इज डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी. डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी क्या होता है उसको देखते हैं. डेटा इंटीग्रिटी, that means data integrity means that the data content in the database is both accurate and consistency. डेटाबेस में डेटा रखा गया है वो सही है और कंसिस्टेंस है कि नहीं. इंटीग्रिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कंस्टेंट्स विच आर कंसिस्टेंसी रूल्स दैट द डेटाबेस सिस्टम शुड नॉट वायलेट. इसके लिए कई रूल्स होते हैं जिसमें डेटाबेस सिस्टम को वायलेट नहीं करना चाहिए. देन दिट इज अ डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट वन इज डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिड्यूस डेटा, ये क्या करता है? डेटाबेस डेटा की रिडंडेंसी दैट मीन्स रिपीटेशन को कम करता है, एलिमिनेट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन अ डेटाबेस सिस्टम व्यूज of different users and integrated during database design into a single logical centralized structure.
By having centralized database and centralized control of data by the database administration, the unnecessary duplication of data are avoided. The total data structure storage requirement is efficiently reduced. It also eliminates extra processing to trace the required data in a large volume of data. तो इसमें some information was stored in the several files. इसका हम लोग वही एग्जाम्पल डेटा रिडंडेंसी को ये कैसे कम करता है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिए 5 अलग अलग फाइलों में हम लोग का रहता है. किसी बैंक में अगर हमारा 5 अकाउंट है तो हम लोग DBMS के थ्रू इसको एक ही अकाउंट में कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी. डेटा कंसिस्टेंसी दैट मीन्स इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू डेटा रिडंडेंसी. इनकंसिस्टेंसी किससे आता था? डेटा रिडंडेंसी में. डेटा रिडंडेंसी हमने पढ़ा डुप्लीकेट एंड चेंजेस मैट्रिक्स साइट आर नॉट प्रोपेगेट टू अदर साइट, देन इट रिजल्ट इनटू इनकंसिस्टेंसी. तो DBMS क्या प्रोवाइड करता है? DBMS सप्लाइज इनकरेक्ट और कॉन्ट्रोडिक्टरी इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर. So if data is redundancy is removed or controlled, then the changes of having inconsistency data is also removed and controlled. Next one is improve data access and availability. Data access मतलब क्या है? DBMS utilize a variety of sophisticated technique to store and retrieve data efficiency. This feature is especially important if the data is stored on external storage device. Next one is improve data sharing. Data sharing that means since database system is centralized repository of data belonging to the entire organization, hence it can share by all authorized user. Existing application programs can share the data in the database. Data sharing में that means एक जगह डेटा रहेगा जिसको चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल के पास डेटा है तो हम वो ऑफिस में भी शेयर कर सकती हैं जिसको चाहे, और जो कॉलम शेयर करना है वो कॉलम शेयर कर सकती हैं. इसमें DBMS में ये एडवांटेजेस रहता है. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव डेटा बैकअप एंड रिकवरी. इम्प्रूव डेटा बैकअप एंड रिकवरी दैट मीन्स DBMS provides facilities for recovering from hardware or software failure through its backup and recovery subsystem. For example, if the computer system fails in the middle of a complex updation program, then the recovery subsystem is responsible and makes sure that the database is restored to the state it was in before program started execution. Next one is overall DBMS offers several advantages over traditional file system. It ensures data integrity, security, consistency, reduced data redundancy, जैसे कि हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, and improve data access, sharing and integration. These benefits make DBMS is essential tool for managing and processing data in modern organization. देन एडवांटेज तो देख लिए, एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज भी रहता है. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. फर्स्ट वन इज हाई कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी दैट मीन्स जटिलता. DBMS, a multi-user DBMS become extremely complex software due to expected functionality from it. It became necessary for database designers, developers, database administrators, and end user to understand these functionality to full advantage of it. Failure to understand the system can lead to bad design decisions, which can have serious consequences for an organization. Then next one is database handling staff requirement. That means अब database को handle करने के लिए न्यू और स्पेशलाइज्ड मेन पावर चाहिए रहेगा. बिकॉज ऑफ रैपिड चेंजेस इन डेटाबेस टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस नीड्स, द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हायर train and retrain its main power or regular basis to design
and implement database, provide database administrator service and manage staff of new people. Therefore, an organization need to maintain specialized skilled manpower. Next one is database failure. Database failure, that means for a centralized shared database to be accurate and available all time, then developer used to provide backup copy of the data and restoring a data when the damage occurs. A modern DBMS normally automates many of backup and recovery tasks than the file-oriented system. Next one is high hardware cost. The cost of conversion from old file-oriented to new for older database technology to modern DBMS environment, it is very high. In some situations, the cost of DBMS and extra hardware may be insignificant compared with the cost of conversion. These costs include the cost of training manpower to use these new systems and cost of employing specialist manpower to help the conversion and running of the system. Then है large size. The large complexity and wide functionality make the DBMS an extremely large piece of software. यह एक बड़ी स्टोरेज स्पेस घेरता है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है और इसको इजी वे चलाने के लिए सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी टू रन इफिशिएंटली, बहुत मात्रा में मेमोरी चाहिए रहता है. देन नेक्स्ट वन इज अपग्रेडेशन कॉस्ट. इसका अपग्रेडेशन कॉस्ट दैट मीन्स कन्वर्जन कॉस्ट. The cost of DBMS installation varies significantly depending on the environment and functionality, size of the hardware, for example microcomputer, mini computer or mainframe computer, and the recurring annual maintenance cost of the hardware and software. Next है cost of data conversion. Data conversion that means the cost of conversion for old file oriented to new system is very high. In some situations, the cost of DBMS and extra hardware may be insignificant compared with the cost of the conversion. Then, what is application of the DBMS? Here, the different fields where a database system is utilized. Following are in few applications which utilize the information-based administration framework. For example, first one is a railway reservation system. जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या रहता है, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, शेड्यूल डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, अलॉन्ग विथ पैसेंजर डिटेल और पीएनआर नंबर, पैसेंजर नंबर, एज, जेंडर, सीज नंबर डिफरेंट रहता है. तो यहाँ पर ये सब का डिटेल हम डेटाबेस में इजी वे रख सकते हैं और रेलवे रिजर्वेशन भी डेटाबेस में यही मेंटेन करके रखता है ताकि हम लोग इसको इजी वे एक्सेस कर सकें. नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में रहता है कि लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक रहते हैं. बुक का उसमें रहता है बुक इशू डेट, बुक नंबर. लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो बुक का नंबर, इशू डेट, एक्सेस उस डेट में वो अवेलेबल है कि नहीं, बुक का राइटर है क्या है, बुक का सब्जेक्ट का नाम. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में ये सब हम यूज़ करते हैं डेटाबेस. बैंकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आजकल सभी बैंक कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं. There are several provides the access to the account holder round the clock. 24 घंटे हम लोग एक्सेस करते रहते हैं उनके सर्वर के थ्रू. तो यह विदाउट डेटाबेस नॉट पॉसिबल. हम लोग विदाउट डेटाबेस इसको हम लोग मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. डेटाबेस को ये डेटाबेस क्या करता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करता है. जैसे हमारा अकाउंट नंबर क्या है, KYC इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा बैलेंस क्या है, उसमें इंटरेस्ट कितना आया है. आजकल तो हमारा सब काम विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस घर बैठे बैठे ही पूरा हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल सेंटर. दैट मीन्स आप लोग सब जान ही रहे हैं एजुकेशनल सेंटर आजकल घर बैठे बैठे ही पूरा फॉर्म फिलअप हो जाता है. घर बैठे बैठे ही पूरा हम लोग एडमिशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस. जिसमें क्या रहता है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कोर्स, ब्रांच,
एजुकेशन सेक्टर में ये सब है। क्रेडिट कार्ड एक्सचेंज, दैट मीन्स ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर एज ऑफ मंथ क्या है, यहाँ पर कार्ड का पूरा डिटेल इसके थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया साइट्स, जो हम लोग आजकल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब यूज़ कर रहे हैं, वो विदाउट डेटाबेस पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी ईमेल आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी में क्या रहता है देखना, हमारा यूनिक ईमेल आईडी रहना चाहिए, पासवर्ड भले हो सकता है। तो यूनिक ईमेल आईडी में क्या रहना चाहिए, कैसे वो करता है, डेटाबेस में जाके वो सेव करता है, वो डेटाबेस में जाके पूरा हम लोग का जितने ईमेल आईडी वो सेव होगा, फिर पासवर्ड को मैच करेगा। यस, तो इसलिए यहाँ पर यूनिक आईडी, तो ये किसके थ्रू संभव है, हम लोग का डेटाबेस के थ्रू। देन ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशंस, अकाउंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इसके एप्लीकेशन है। इसमें विदाउट DBMS ये सब पॉसिबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में है, हेल्थ केयर में है, डेटा रिट्राइवल, डेटा मैनिपुलेशन, सिक्योरिटी, डेटा बैकअप एंड रिकवरी, मल्टी यूजर एक्सेस एंड रिपोर्ट एंड एनालिसिस। इसके विदाउट, दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि विदाउट डेटाबेस हम लोग यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ओके, थैंक यू।